दोस्तों रिफिक्स इंडिया में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज अपने पास एक इन्वर्टर सेट आया है ब्लू स्टार का, जो कि कई सारी कंपनी यूज़ करती है। एक मैग्नेट की जो पीसीबी होती है, बट इसमें फिलहाल कंपनी जो है इस टाइम ब्लू स्टार की है। तो कस्टमर कहना यह है कि कंप्रेसर जो है चलता नहीं है। तो अगर आप चेक करेंगे इस पर एयरपोर्ट, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसकी ये जो इंडोर है, आउटडोर मैंने मोटर सब लगा रखी है। तो अगर आउटडोर को आप देखेंगे तो ये इसकी यहाँ पे बत्ती जो है ब्लिंक करती है। अगर आपकी बत्ती काउंट करेंगे तो अभी इसको थोड़ा सा बंद होने देते हैं। अभी बंद हो जाएगी तो उसके बाद हम इसका काउंट करेंगे। तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये बंद हो चुकी है। तो अगर इसका हम काउंट करें कितनी टाइम ब्लिंक कर रही है, तो देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो ये जो बत्ती है 6 टाइम ब्लिंक कर रही है। 6 टाइम ब्लिंक का मतलब होता है इसका आईपीएम का फॉल्ट होता है। अब इसमें जो आईपीएम है बेसिकली इसमें लगा हुआ नहीं है, बट इसमें जो आईपीएम के हिसाब से दे रखा है, यहाँ 6 एचबीडी दे रखे हैं और यहाँ इसकी दे रखी है ड्राइवर ऐसी। अगर 6 टाइम ब्लिंकिंग आता है तो आपको यही सेक्शन चेक करना है पहला। अगर ये सेक्शन ओके होगा तो आपको आईसेंस चेक करना है। ये आईसेंस सेक्शन होता है। तो कभी भी अगर आपके पास सेट आता है तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, ये 6 एचबीडी चेक कर लेंगे नॉर्मल टेस्टिंग से। नॉर्मल टेस्टिंग वाला क्या है, आप सप्लाई निकाल के जो अपना ड्रेन टू सोर्स चेक होता है वैसे आप चेक करेंगे। अगर 6 एचबीटी ओके निकलते हैं तो आपको यहाँ पे लगी है ड्राइवर आईसी, इसकी इनपुट वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो इनपुट वोल्टेज चेक करने के लिए तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वोल्टेज बनेगी। तो मल्टीमीटर को हम कर लेते हैं डीसी रेंज का सेट। तो पहले जो वोल्टेज आती है वो होती है इसकी 15 वोल्टेज। तो 15 वोल्ट चेक करने के लिए पहले इसको हम लगाते हैं ग्राउंड। यहाँ मैं इसको ग्राउंड पकड़ लेता हूँ। इसकी जो पिन नंबर 1 होती है वो इसकी 15 वोल्ट की लाइन होती है, यानी यहाँ आप चेक करेंगे तो 15 वोल्ट इसकी परफेक्ट आ रही है। 15 वोल्ट आने के बाद इसमें एक होती है पिन FO। तो वहाँ अगर चेक करेंगे तो इसकी पिन नंबर देखते हैं। तो इसकी जो पिन नंबर 8 होती है वो इसकी होती है FLT की, यानी फॉल्ट आउटपुट की। तो उस पर अगर वोल्टेज चेक करें कितनी आ रही है, तो यहाँ देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे फिलहाल में कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा। तो अगर आपका इस पर कोई वोल्टेज शो ना करे तो हो सकता है ये आईसी खराब हो, या हो सकता है इसमें कुछ कंपोनेंट खराब हो। तो आपको ये जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं सबको चेक कर लेना। चेक कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसको हम बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद आपको इसकी टेस्टिंग करनी है। तो मल्टीमीटर को आप सेट करेंगे पहले डायोड रेंज पे। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें 6 सिग्नल होते हैं, L इन के, H इन के। तो उनको भी चेक कर लेंगे। तो उनको चेक करने के लिए पहले सप्लाई को बंद कर देनी है। इसकी पिन नंबर 2 पे अगर देखेंगे तो यहाँ 0 0 शो कर रहा है। पिन नंबर 3 पर अगर देखूँ तो यहाँ भी 0 शो कर रहा है। पिन नंबर 4 पे देखें तो यहाँ भी आप देखेंगे 0 0 शो कर रहा है। तो ये जो आईसी है ये प्रॉपर से डैमेज हो चुकी है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है बिल्कुल 0 आ रही है। तो अगर आपके पास भी 6 टाइम ब्लिंकिंग है तो आप पहले इसकी वोल्टेज चेक कर लेंगे। पिन नंबर 1 पे 15 आती है। पिन नंबर 8 जो होती है इसकी FLT की होती है, या FO बोल सकते हैं, फॉल्ट आउटपुट। पिन नंबर 2 3 4 5 6 7 ये सारी जो होती है ये अपनी MCU से आने वाले सिग्नल होते हैं, जिसे हम कहते हैं H इन और L इन वाले सिग्नल। तो इनका अगर चेक करना हो तो पहले आप सेट को बंद करके चेक करेंगे। तो वैल्यू कुछ 700 के 400 के आसपास आएगी। और जब सेट आप ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है बिल्कुल इसकी कम हो जाएगी। अगर आपका यहाँ मान लीजिए वोल्टेज ओके है तो आपको इसमें एक सेक्शन होता है ये आईसेंस, इन पर भी आपको वोल्टेज चेक कर लेनी है। तो अभी फिलहाल तो मेरी आईसी खराब है, लेकिन फिर भी एक बार हम इनके जो आईसेंस के सिग्नल होते हैं इनके भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कितनी कितनी वोल्ट बन रही है। तो इसकी पिन नंबर 1 अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ 1.6 इसकी बिल्कुल सही कंडीशन में है। इसी की पिन नंबर 7 पर अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ भी 1.6 है, यानी सही है। सेम कंडीशन आपको यहाँ भी चेक करनी है। इसकी पिन नंबर 1 पे लेकिन जो वोल्ट आती है वो अपनी 2.5 के आसपास आएगी। और जो पिन नंबर 7 होती है यहाँ पे इसकी जो है वोल्टेज जो है 0 वोल्ट के आसपास आती है, यानी ये दोनों आईसी अपना काम सही कर रही है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो आईसी लगी है इसकी ड्राइवर आईसी, जिसको ये 6 IGBT ऑन होता है जिसके द्वारा, इसको हम करते हैं रिप्लेस। फिर चेक करते हैं कि अपना जो वोल्टेज है ये अपना जो सेक्शन है वो काम करता है कि नहीं करता। तो आईसी रिप्लेस करने के लिए इसमें थोड़ा सा व्हाइट पेस्ट कलर आते हैं इस पर। जब भी आप आईसी निकालें तो जब सबसे पहले जो आपका मेन कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद आपका यूज़ करें। चलिए हम आईसी को निकालते हैं, ड्राइवर आईसी को जो कि ख़राब है। तो अपनी SMD मशीन को हम चालू कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं इसका प्रॉपर हीट होने पर। आपको जो एयर रखनी है इस पर 3 पर रख सकते हैं, और जो इसकी हीट है वो 360 370 के आसपास रख सकते हैं। जब भी आप आईसी निकालें तो इसको कभी भी एक एरिया पे मत करना। इसको आपको ऐसे से थोड़ा सा इसको आईसी के आसपास घुमाना, जिससे जो आईसी है इसको जो अच्छे से मेल्ट हो जाती है। अगर आप एक जगह रखेंगे तो ये जो पीसीबी होती है ये इसकी ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से जो बोर्ड है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसका पल करके हाथ से इसको
धीरे धीरे इसको हटाएंगे, ऊपर करेंगे हल्का हल्का हाथ से। ज़्यादा टाइट करेंगे तो उसके पिंट निकल जाएंगे, तो पिंट निकल जाएंगे वो ठीक हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा काम और बढ़ जाएगा अपना। ये ऐसे अपने निकाल दिए। तो निकालने के बाद आपको करना क्या है, सेकंड स्टेप, इसकी जो पिन होती है इसको अच्छे से साफ कर लेना है, क्योंकि इस पर प्लास्टिक जमी होती है, इसकी वजह से ऐसी जो है प्रॉपर कनेक्ट नहीं होती। तो इसको आपको जैसा पिन होती है वैसे वैसे इसको सोल्डिंग करनी है। सोल्डिंग करने का इसको आप थिनर से इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद आपको ये ऐसे रिप्लेस करने से पहले कुछ पे वोल्टेज चेक कर लेनी है, जैसे अपना एचिन वाला एलिन वाला वो चेक कर लेना। अगर वो सही होगा तो ही आपको इस पर लगाना है। तो इसका पहले सेट वापस हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे पिन नंबर 2 से लेके पिन नंबर 7 तक। तो यहाँ अगर मैं 2 पे लगाऊँ तो यहाँ इसको हम डायोड पे लगा लेते हैं पहले। अब चेक करते हैं, पिन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे 700 के आसपास कुछ वैल्यू आ रही है, 3 पे भी 700 के आसपास है, 4 के आसपास भी है, 5 पे भी है, 6 पे, 7 पे, यानी सब पे क्या है वैल्यू बराबर है। इसको हम जब पावर देंगे तो पावर देने के बाद यहाँ जो वैल्यू है इसकी बिल्कुल कम हो जानी चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं 100 के आसपास हो रही है, जो कि पहले नहीं हो रही थी। सभी पे फिलहाल जो है वैल्यू भी परफेक्ट आ रही है, तो ये भी सही है। तो अब इसको हम आईसी रिप्लेस कर सकते हैं। पहले आपको यही चीज़ चेक करनी है। अगर आपने ये चीज़ चेक नहीं करी, आपने आईसी लगा दी, तो आप जो आईसी लगाओगे नई वाली वो भी ख़राब हो जाएगी। इसके लिए पहले आपसे वाइट पेस्ट लगा लेंगे। तो जब भी आप आईसी लगाए तो डॉट का देख लेना कि पिन नंबर 1 किस साइड है। तो पिन नंबर 1 के हिसाब से इसको हम अच्छे से बैठा के आयरन से इसको प्रॉपर लगा देंगे। अपना जो कंप्रेसर वो रनिंग कर चुका है। तो जैसे ही कोई भी आपके पास सेट आता है एफएम फोल्ड के अंदर 6 GBT वाला, तो आपको जो ड्राई लाइट से लगी है उसको आप चेक कर सकते हैं कि उसका प्रॉपर वोल्टेज बन रही है कि नहीं बन रही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब, थैंक यू।